हेलो बच्चों, मैं कृष्णा आपका एसआर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कल 8.2 के कुछ दो क्वेश्चन कर दिए थे, जिनमें से पहले क्वेश्चन में शायद 5 क्वेश्चन थे, दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम 8.2 के जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं, और जो 8.3 के एग्जाम्पल हैं हो सकता है उनमें से एक दो एग्जाम्पल भी देख ही लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। हम चलते हैं सीधा अपने जो कल किया था हमने, उसी पे देख लेते हैं कहाँ से शुरू करना है। आज हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से, हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, समय खराब ना करते हुए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। इस क्वेश्चन नंबर 3 को हम सोल्व करते हैं, क्या है इसमें क्या नहीं है। 3 है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। 0 डिग्री जो a प्लस बी है, इसमें लिखा हुआ क्या है कि a प्लस बी है वो 0 से तो बड़े हैं, 0 डिग्री से क्या है बड़े, लेकिन 90 डिग्री से या तो बराबर है या दोनों क्या है छोटे हैं। ठीक है, और साथ में लिखा है कि a इज ग्रेटर देन b, कि a जो है b से बड़ा है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। चलो a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। किस तरीके से a और b के मान निकाल लेते हैं, ये सही हमने एक एग्जाम्पल किया था, जो एग्जाम्पल नंबर 8 था वो कल किया था। एग्जाम्पल नंबर 8 जो था वो हमने कल किया था, सेम टू सेम था, ज़्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं है। चलिए कर लेते हैं। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है tan a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है, और एक तरफ में क्या दिया हुआ है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। चलिए √3 किसका मान है, √3 tan में किसका मान है, हमें पता है tan 60 डिग्री का मान क्या है, √3। तो चलिए इसमें लगा लेते हैं √3। चलो इधर क्या है, tan a प्लस बी बराबर √3। √3 की जगह क्या लगा सकते हैं, tan 60, क्योंकि √3 का मान क्या है, tan 60 का मान √3 है, तो √3 की जगह हम क्या लगा सकते हैं, tan 60। tan से tan कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये आ गया अपना समीकरण नंबर 1। इधर ये √3, 1/√3 किसका मान है, ये है tan 30 डिग्री का मान है। किसका मान है, tan 30 डिग्री का। तो अपने पास में क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। 1/√3 की जगह क्या लगा सकते हैं, tan 30। तो 1/√3 की जगह हमने tan 30 लगाया, क्योंकि ये tan 30 का मान था। tan से tan कटेगा, तो इधर क्या बचा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये आ गया समीकरण नंबर 2। ये क्या आ गया अपने पास में, समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 क्या है भाई, समीकरण है 1 a प्लस बी, तो नीचे देख लेते हैं। ये है a प्लस बी बराबर, a प्लस बी का मान कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। a माइनस बी बराबर कितना, 30 डिग्री। a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। चलिए लगाते हैं, क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो क्या लिखोगे, जोड़ने पर, क्या लिखोगे, जोड़ने पर। ये विलोपन विधि से होगा, किससे होगा, विलोपन विधि। एक प्रतिस्थापन विधि थी, एक विलोपन विधि थी। अलजेब्रा में 9th क्लास में थी। अगर आपको आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बता देंगे, मैं आप लोगों को उसका पर्टिकुलर एक वीडियो बना के डाल दूंगा, प्रतिस्थापन का भी और एक विलोपन विधि का भी। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। 1a जोड़ो इनको, 1a और a के मिलके कितना हो जाएंगे, 2a। ये b है, ये b है, लेकिन ये तो दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, तो घट जाएंगे। एक b में एक b घटेगा, तो क्या बचेगा, 0। या दो संख्या सेम हो, चिन्ह अलग अलग हो, तो दोनों संख्या एक कट जाती है, तो b कट जाएगा। 60 और 30 कितना हो जाएगा, 90। a बराबर 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा 2। तो a की वैल्यू जो है, 90 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा, 45। a की वैल्यू आ गई है 45। a की वैल्यू कितनी आ गई है, 45। अब चलिए b की वैल्यू निकालते हैं। अपने पास में a प्लस बी का मान कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। समीकरण नंबर 1 से देखो, समीकरण नंबर 1 ये a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ, 60।
अपने पास में ए का मान है जी, हमने यहाँ से बी निकाला है, तो ए की जगह लगा देंगे 45 डिग्री प्लस क्या है बी बराबर कितना है 60 डिग्री। 45 डिग्री इधर प्लस का, उधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो इधर क्या बचा बी बराबर उधर है 60 डिग्री, 45 डिग्री इधर आएगा किसका हो गया माइनस का। कैसे आया इधर, क्योंकि हमने क्या किया पक्षांतरण, क्या किया पक्षांतरण। तो लिखोगे पक्षांतरण करने पर, ये चीजें लिखनी जरूरी हैं। तो आगे है बी, 60 में से 45 जाएगा तो कितना बचेगा 15 डिग्री, और उस एग्जाम्पल में भी 45 और 15 डिग्री ही मान आया था, उस एग्जाम्पल में भी 45 डिग्री और 15 डिग्री ही मान आया था। इसलिए देख लो आपके सामने है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं हम 4, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो चलिए फिर देख लेते हैं क्या है। साइन ए प्लस बी, सॉरी साइन कोष्टक ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये सत्य है या सत्य नहीं है, ये हम इसमें देखेंगे। वैसे तो डायरेक्ट मैं आपको बता सकता हूँ कि ये असत्य है। क्या है असत्य, असत्य है क्यों, साइन कोष्टक ए प्लस बी का एक सूत्र है, उसके हिसाब से ये असत्य है, और वो सूत्र आपके सिलेबस में है नहीं। तो हम इसे क्या करेंगे, वो त्रिभुज से लेके देखेंगे। ठीक है, कौन लेके देखेंगे, ए और बी की जगह वैल्यू लगा के देखेंगे। ठीक है जी, ठीक है। अब देखना साइन ए प्लस बी है और इधर है साइन ए प्लस साइन बी। हम त्रिभुज है, जैसे मान लो ये है, हमने एक त्रिभुज बनाया, यहाँ हमने लिखा ए, यहाँ हमने लिखा बी, और यहाँ पे हमने क्या लिखा सी, हमने क्या लिख दिया सी। यहाँ वाला कोण हमने चलो 45 डिग्री ले लिया, तो यहाँ वाला 90 डिग्री है, तो यहाँ वाला को कितने का बचेगा, सीधा से 60 डिग्री का बचेगा। कितने डिग्री का बचेगा 60 डिग्री का, कितने डिग्री का बचेगा 60 डिग्री का। तो चलिए लगाइए इसमें, साइन ए की जगह क्या लगाया हमने 45 प्लस बी, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहाँ से 45 की जगह हम क्या ले रहे हैं 30 ले लेते हैं। कितना ले रहे हैं 30 डिग्री, या तो 30 डिग्री ले लो या तो 30 ले लो, या यहाँ 45 लेते हो तो यहाँ भी 45 का, क्यों, क्योंकि 90 60 120 और 90 60 150 150 और 30 180, तो 180 ही वैल्यू होती है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो या तो यहाँ 45 तो यहाँ भी 45 ले लो, यहाँ 30 ले 60 ले लो, या यहाँ 60 या 30 ले लो, आपकी मर्जी है, कुछ भी ले लो। बी, बी की जगह कितना लगाएंगे, फिर हम लगाएंगे यहाँ से, हमने ए की जगह कितना लिया है 30 डिग्री प्लस बी, बी का कितना लिया है 60 डिग्री बराबर साइन ए की जगह 30 डिग्री प्लस साइन बी की जगह 60 डिग्री। तो ये हो गया साइन 30 और 60 कितने हो गए 90 डिग्री बराबर है साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 90 के मान कितना होता है, साइन 90 का मान सारणी में तीनों मान लिख देता हूं मैं यहाँ। साइन 90 का मान होता है 0, सॉरी 1, साइन 30 का मान होता है 1/2, और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। लगाओ यहाँ पे, साइन 90 के मान 1, साइन 30 का मान 1/2 प्लस साइन 60 का मान √3/2। ये 1 बराबर 2 लघुत्तम लेंगे, 2 का भाग 2 में देंगे, एक ऊपर वाले से 1 से गुणा करेंगे, 1 2 का भाग 2 में देंगे, एक ऊपर वाले √3 से गुणा करेंगे, तो √3। क्या ये जुड़ेंगे, नहीं। क्या ये कट के 1 आ सकते हैं, नहीं। इसलिए ये क्या है, असत्य है। आप किसी भी कोण के लिए लगा लो, यहाँ पे 30 लिख लो, यहाँ पे 90 लिख लो, हो सकता है यहाँ पे आप लोग सोचो कि मैं हम तो 90, दूसरा जो सी वाले को ही 90 क्यों ले, इसको हम बी लिख के यहाँ पे सी लिख सकते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 30 और 90 लगा के देख लेना, यहाँ पे ए लगा के यहाँ बी लगा के 60 और 90 लगा के देख लेना, किसी भी कोण के लिए ये असत्य मान है। ठीक है, अगला है थीटा डिग्री में वृद्धि होने के साथ
साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। ये बात सत्य है, ये बात क्या है, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। ये बात सत्य है, लेकिन ये एक हद तक सत्य है। ये तो असत्य थी। कहां तक है, 90 डिग्री तक ये बात क्या है, सत्य है। 90 डिग्री तक साइन थीटा का जो मान है वो बढ़ता है। पहले 0 होता है, फिर 1/√3 होता है, फिर 1/√2 होता है, फिर सॉरी, पहले 0 होता है, फिर 1/2 होता है, फिर 1/√2 होता है, उसके बाद में √3/2 होता है, उसके बाद में 1, यानी कि 0 से 1 तक चला जाता है मान, यानी कि 90 तक बढ़ता है। 90 के बाद में घटता है, 90 के बाद में घटता है, इसलिए 90 तक ये मान सत्य है। आपकी जो सिलेबस है उसमें 90 तक का मान ही दिया हुआ है। आपके सिलेबस में 90 तक का ही मान दिया हुआ है और वही यूज में लेना है। इस हिसाब से ये क्या है, 90 तक सत्य है। थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, यह बात क्या है, असत्य। सारणी में देखोगे तो कोस 0 का मान होता है 1, और फिर कोस 23 का मान कितना होता है, √3/2। कोस 45 को होता है 1/√2, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का 1/√2, कोस 60 का मान 1/2 और कोस 90 का मान 1, यानी 0 से 1, 0 से पॉइंटों में जाते जाते 1, यानी कि बढ़ा, सॉरी 1 से 0 की तरफ गया। 90 का मान 0 होता है, साइन में तो 0 से 1 हो गया, कोस को हमने उल्टा कर दिया था, तो कोस में 1 से 0 हो गया, यानी कि कोस में तो घटता है, साइन में बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखा, थीटा की वृद्धि होने के साथ कोस के मान में भी वृद्धि होती है, नहीं, साइन में तो वृद्धि होती है और कोस में कमी होती है, इसलिए क्या लिखोगे, ये असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा है क्या, साइन थीटा बराबर कोस थीटा नहीं है। जैसे इसने क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर कोस थीटा। ये चौथा क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर क्या है, कोस थीटा। चलो थीटा की जगह 0 लगा के देख लो, 0 डिग्री लगाते हैं। साइन 0 बराबर कोस 0, हमने किसकी जगह लगाया, थीटा की जगह 0 डिग्री। साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान होता है 0, और कोस 0 का मान होता है 1। क्या ये बराबर है, ये बराबर नहीं है। 30 लगा दे तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, और कोस 30 का मान होता है √3/2, वो भी बराबर नहीं होता। साइन 45 लगाते, कोस 45 लगाते, उसके लिए तो बराबर होता, यानी कि सिर्फ 45 डिग्री के लिए मान बराबर होता। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे असत्य, यहाँ पे क्या लिखोगे, असत्य। अपवाद में क्या बचा है, थीटा का 45 डिग्री, ये अपवाद बच गया। थीटा डिग्री का 45 मान लगाओगे तो क्या हो जाएगा, सत्य। अदरवाइज हर कोण के सभी इसने क्या पूछा है, सभी मानों पर, इसने क्या पूछा है, सभी मानों पर, सभी मानों पर ये मान बराबर नहीं है, सिर्फ किस पे है, 45 पे, इसलिए असत्य है। ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सही है। कोट ए की जगह क्या लगाओ, कोट ए, उसने ए का मान 0 डिग्री दिया हुआ है, उसने ए का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री लिखा है उसने, ए बराबर 0 डिग्री। तो कोट ए की जगह क्या लगाएंगे, कोट ए की जगह लगाएंगे 0 डिग्री, और कोट 0 का मान क्या होता है, अनंत, यानी कि अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित। तो बिल्कुल इसने क्या कहा है कि ए पर कोट एक का ए परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, यानी कि कोट ए परिभाषित नहीं है, बिल्कुल सत्य बात, ये क्या है, सत्य बात है। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया है बच्चों 4, और इसी के साथ में आप लोगों की एक्सरसाइज नंबर हो गई है कौन सी, ये एक्सरसाइज नंबर 8.2 कंप्लीट हो गई है। कौन, 8.2 एक्सरसाइज क्या हो गई है, कंप्लीट। और अभी भी मेरे ख्याल से अगर हम 45-45 मिनट के वीडियो बनाते हैं तो लगभग 3 दिन और लग जाएंगे आज के बाद में। आज तो अभी तो आज इसके एग्जाम्पल, इसके कुछ सूत्र देख लेते हैं, तो हम अपनी एक्सरसाइज निकाल लेते हैं। 8.3 कौन सी निकाल लेते हैं, 8.3 निकाल लेते हैं। किसमें, डेस्कटॉप पे, मैथ्स पीपीटी 8 में 8.3।
ये लो जी, उदाहरण नंबर 9 से शुरू है 8.3। उससे पहले मैं आप लोगों को इसके सूत्र समझा देता हूँ। इसका क्या समझा देता हूँ? सूत्र। तो चलिए सूत्र में समझा देता हूँ। हाँ जी, एक्सरसाइज कौन सी है? एक्सरसाइज नंबर है 8.3। इसके एग्जाम्पल सॉरी फॉर्मूलाज देख लेते हैं। फॉर्मूले, ये 9 फॉर्मूले आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ। 6 फॉर्मूले थे लाल बटा कक्का वाले, 8 फॉर्मूले थे वो उल्टा पुल्टा वाले। 6 और 8 14। 6 फॉर्मूले 9 फॉर्मूले ये समझा रहा हूँ। 14 और 9 कितने हो गए? 23 फॉर्मूले। लास्ट 23 फॉर्मूले ही हैं, आपको यही याद करने हैं। 23 फॉर्मूला के अलावा एक भी फॉर्मूला यूज में नहीं लेना है, 8वीं में तो कम से कम। ठीक है, सबसे पहला है साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। ये सबसे पहला फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1। हमेशा जब भी साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर हो और बीच में प्लस का चिन्ह हो तो उन दोनों की जगह क्या लिख दोगे? 1। उन दोनों की जगह क्या लिख दोगे? 1। और कभी कभी हम इस 1 की जगह साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। सरल समीकरण है ये। सरल समीकरण का मतलब ही यही होता है कि अगर दो मान वैल्यू दो बराबर है तो इसकी जगह इसको लिख दो, जरूरत पड़ने पर इसकी जगह इसको लिख दो। यही आइडेंटिटीज होती हैं। तो ये इसकी आइडेंटिटीज हैं त्रिकोणमिति की। कभी कभी क्या होता है, साइन थीटा दोनों बराबर हो, जैसे साइन 45 डिग्री प्लस कोस साइन स्क्वायर 45 डिग्री कोस स्क्वायर 45 डिग्री। ये जब मान दिख जाए तो इन दोनों की जगह भी क्या लिख सकते हैं? 1। कभी दिख सकता है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, इनका मान भी कितना लिख सकते हैं? 1। कभी कभी दिख सकता है साइन स्क्वायर 90 प्लस कोस स्क्वायर 90, तो इनका मान भी कितना आएगा? 1। कभी कभी आ सकता है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, तो इनका मान भी कितना आएगा? 1। समझ रहे हो? ये चीज आपके 8.2 में थी। मैं चाहता तो वहां पे ये डायरेक्ट लिख सकता था, ऐसे था कुछ ऐसे, ये 30 90 60 था कि 30 था, उसकी जगह मैं चाहता तो एक लिख सकता था, लेकिन वो समझाने के लिए मैंने उसको उतना बड़ा किया, इसलिए तो चलिए देख लेते हैं एग्जाम। ये एक फॉर्मूला है, इसी से हम दो फॉर्मूले और बनाएंगे। साइन स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया, कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। तो बराबर में कितना है? 1। ये इधर आएगा, किसका हो गया? माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला नंबर है 2। फॉर्मूला नंबर 3 इसी से बनेगा। कोस स्क्वायर 60 को इधर रख लो, साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो इधर क्या बच गया? कोस स्क्वायर 60 बराबर साइन स्क्वायर जाके उधर किसका हो जाएगा? माइनस का। 1 था ये माइनस का साइन स्क्वायर 30 डिग्री। क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ये हो गए 3 फॉर्मूले। ये क्या हो गए? 3 फॉर्मूले हो गए। ऐसे ही किसके हैं? टेन और सेक का है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है हमेशा 1। कितनी होती है? 1। अब सेक स्क्वायर, ये टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस का उधर जाके, ये कौन सा फॉर्मूला है? फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 4। फॉर्मूला नंबर 5 बनाएंगे। टेन स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का। तो हम क्या लिख सकते हैं? इधर आ गया सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 1 था ही। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6। अभी ये एक को इधर ले आओ, एक को इधर लाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर आया माइनस का 1 हो जाएगा, इधर क्या है? टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का मान ये आ गया। समझ गए? यानी किसका मान है? टेन स्क्वायर थीटा का मान सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है। सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या है? सूत्र क्या है? टेन स्क्वायर माइनस 1, सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है? 1। ऐसे ही 7 नंबर है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये है 7वां। 8वां क्या है?
ये कोट स्क्वायर इधर माइनस का उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर ये इधर जाके प्लस का हो गया कोट स्क्वायर थीटा, और ये क्या है प्लस का एक। एक इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 9 हो जाएगा फॉर्मूला। कोसेक स्क्वायर थीटा ये इधर आके माइनस का हो गया एक, बराबर क्या है कोट स्क्वायर थीटा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये 9 फॉर्मूले हैं, इन्हीं से पूरी की पूरी 8.3 और इनकी जो 4-5 एग्जाम्पल हैं वो हल होंगी। 4 एग्जाम्पल है या 5 एग्जाम्पल है जो भी है, और 8वीं के 0.3 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इन्हीं 9 फॉर्मूलों पे डिपेंड करेंगे। साथ में जो 8 फॉर्मूले लिखवाए थे ना मैंने उल्टे पुल्टे वाले, साइन का बराबर साइन थीटा बराबर 1/cos कोसेक थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और cos थीटा बराबर 1/सॉरी sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। tan का अलग से एक और लिखवाया था sin थीटा बटे cos थीटा, और cot का एक और अलग से लिखवाया था cos थीटा बटे sin थीटा। 8 फॉर्मूले वो 9 फॉर्मूले ये, इन्हीं से ये पूरी 8.3 हल होगी। और गारंटेड है कि जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं ना 6-6 नंबर के, उनमें से 2 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 6 में 6 के 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन 8.3 में से ही आने के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। सबसे ज्यादा चांसेस 8.3 से ही आने के होते हैं, तो इसलिए इसको जरूर देख लें। और ये फॉर्मूले आप लोगों को आने चाहिए, तो आने ही चाहिए। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, जितने एग्जाम्पल हमसे होते हैं उतने एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाकी के कल देख लेंगे। ठीक है बच्चों। अनुपातों कोस ए टेन ए और सेक ए को साइन ए के पदों में व्यक्त कीजिए। कोस ए को किस में बदलना है, कोस ए को किस में बदलना है, साइन ए में। टेन ए को भी किस में बदलना है, साइन ए में। और सेक ए को भी किस में बदलना है, साइन ए में। किस में बदलना है, साइन ए में। कोस ए को किस में बदलना है, साइन ए में। टेन ए को किस में बदलना है, साइन ए में। और सेक ए को भी किस में बदलना है, साइन ए को। साफ साफ लिखा है कोस ए टेन ए और सेक ए को टेन ए के पदों में व्यक्त कीजिए, यानी कि साइन में बदलो कोस ए को। तो इन तीनों को, चलो पहले कोस ए को बदलते हैं। पहला लेते हैं कोस ए को किस में बदलना है, साइन ए में। अभी मैंने आप लोगों को एक सूत्र लिखवाया था, सूत्र नंबर 3। क्या लिखवाया था, कोस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। बस वहां पे थीटा था, मैंने यहाँ पे ए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। ठीक है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो कोस ए इधर देखो, ये इधर कोस ए था, कोस ए का मान क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यानी कि इधर टोटल साइन की वैल्यू साइन ही साइन दिखाना चाहिए। यह गणित का तो हो सकता है लेकिन साइन भी साइन होना चाहिए। साइन ए के अलावा इन पांचों में से कुछ नहीं होना चाहिए। यानी कोस ए को किस में बदलना है, साइन ए में। तो कोस ए का मान क्या है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आ गया कोस ए का मान। दूसरा है टेन ए का मान, दूसरा है टेन ए। टेन ए को किस में बदलना है, साइन में बदलना है। किस में बदलना है, साइन में। कैसे बदलेंगे, किस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हो, देखना आप किस किस में किस किस को बदलते हैं। चलिए, टेन ए का सूत्र क्या है, टेन ए का सूत्र है साइन ए बटे कोस ए। ये सूत्र है या नहीं है, ये मैंने आप लोगों को सूत्र लिखवाया था तब था। चलो ठीक है, ऊपर क्या है, साइन ए बटे में क्या है, कोस ए। कोस ए बटे में क्या है, कोस ए। तो कोस ए का मान चाहिए हमें। और यहाँ से देखो कोस ए का मान क्या आया था, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कोस ए का मान हमने यहाँ से ले लिया है। ठीक है, तो ये आ गया टेन ए। देखो दोनों ऊपर भी साइन है नीचे भी साइन है, साइन ए के अलावा कोई कोस टेन से कोट कुछ भी नहीं है, सिर्फ साइन ए में बदला है। टेन को टोटल किस में बदल दिया, साइन ए में। तो टेन ए का मान ये है साइन ए में। समझ गए। अब किसको बदलना है, सेक ए को। किसको बदलना है, सेक ए को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है सेक ए को किस में बदलना है, साइन ए में। लेकिन सेक ए का सूत्र मैंने क्या लिखवाया था, 1/कोस ए। 1/कोस ए, 1/कोस ए। और कोस ए का मान क्या निकाला था अभी हमने, ऊपर है 1/कोस ए। कोस ए का मान था रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह लिख देंगे रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए।
ये आ गया। समझ गए होंगे आप लोग। तो ये तो पहला क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं। एक चीज मैं यहाँ से आप लोगों को क्लियर कर दूं, समझा दूं कि आप लोगों को बदलना है किस किस को, सभी को। ये आप लोग प्रैक्टिस करोगे, अगर ये आ गए, अगर जो मैं लिखवा रहा हूं ये आ गए ना, मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं 8.3 आपकी मुट्ठी में। अगर जो चीजें सामने में लिख रहा हूं ये चीजें अगर आप लोगों को आ गई तो 8.3 आप लोगों को बिल्कुल आएगी, आएगी, कोई चांस ही नहीं कि नहीं है। साइन ए को किस में बदलना है? साइन ए को कोस में, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में बदलो। दूसरा है कोस थीटा को किस में बदलना है? साइन थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में बदलो। तीसरा है टेन थीटा को बदलना है साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में बदलो। चौथा है कोट थीटा को साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में बदलो। चौथा है, पांचवा है सेक थीटा को बदलना है किस किस में? साइन थीटा में बदलो, फिर कोस थीटा में बदलो, फिर टेन थीटा में बदलो और फिर कोट थीटा में बदलो और फिर कोसेक थीटा में बदलो। और फिर जो कोसेक थीटा है इसको बदलना है साइन थीटा में बदलना है, कोस थीटा में बदलना है, टेन थीटा में बदलना है, टेन थीटा में बदलना है और एक मिनट बच्चों, बैटरी इसकी लो हो गई है, मैंने इसको चार्ज लगाया नहीं था, चार्ज लगा लेता हूँ। चार्ज लग चुका है। टेन कोस थीटा, टेन थीटा और कोट थीटा और कोसेक थीटा में बदलना है। ये बदलना बच्चों, अगर ये बदलना आपको आ गया ना, 8.3 पूरी की पूरी, साथ में त्रिकोणमिति की जो गहराई की बात करें ना, गहराई, वो यही है। जिसको ये आता है ना, वो त्रिकोणमिति की गहरे से गहरे क्वेश्चन को आराम से हल कर सकता है। अगर ये चीजें आई तो ध्यान रखना। अगर आप लोग कोशिश करना, आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आप लोगों को ये सारे के सारे कन्वर्ट करके एक सारणी बना के बता दूंगा। आप लोग भी उसी तरीके से इनको कन्वर्ट कर लेना। तो चलिए आगे देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, सिद्ध कीजिए प्रूव दैट सेक ए कोष्टक में 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए बराबर 1। इनको हमें सिद्ध करना है कि इनको हल करो और कितना लेके आओ? 1। कितना लेके आओ? 1। RHS इधर वाली जो साइड होती है बच्चों, ये होती है LHS, इधर वाली साइड होती है RHS। क्या होती है? RHS। ठीक है, ये होती है LHS और ये होती है RHS। यानी LHS और RHS को हमें क्या करना है? बराबर। इसको हल करके इसके बराबर ले आओ। कैसे बराबर करना है ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, देखना, अभी देखना। सवाल लिख लेते हैं अपना। क्या है? सेक ए 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस क्या है? टेन ए। 8.3 में जितने भी क्वेश्चन है, कोशिश करो सभी को साइन और कोस में बदल लो। जो जो साइन और कोस में टर्म नहीं है उनको साइन और कोस में बदल लो। देखिए हम बदलते हैं। सेक ए, सेक ए का सूत्र क्या होता है? सेक ए का सूत्र क्या होता है? 1 बटे कोस ए। और किसको बदलना है? सेक ए को और टेन ए। टेन ए को बदलने का क्या? साइन और कोस में इसका सूत्र क्या? साइन ए बटे कोस ए। है कि नहीं है? देख लो, इनको लिख दो। इधर क्या सेक है, इसको लिखेंगे 1 बटे कोस ए, कोष्टक में 1 माइनस साइन ए, तो पहले से ही साइन ए है, साइन ए
सेक ए को क्या लिखेंगे, 1/cos a प्लस tan a को क्या लिखेंगे, sin a/cos a। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। इसको ऐसे कैसे लिख दो, हमेशा बराबर लगाते रहना, 1/cos a, ये क्या है, 1 माइनस sin a, इधर क्या है, लघुत्तम लेंगे, क्या लेंगे, लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा, कोस ए में लघुत्तम आ जाएगा कोस ए। कोस ए का भाग कोस ए में देंगे 1 को ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे 1, आगे है प्लस। कोस ए का भाग कोस ए में देंगे तो 1 को साइन ए से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, साइन ए। अब देख लो ऊपर क्या बच गया, ऊपर देखो 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है ऊपर, और इनको 1 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा। ऊपर तो क्या बच गया, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। नीचे क्या बचा, नीचे बचा कोस ए को कोस एस से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, कोस स्क्वायर ए। जिसे एक्स को एक्स से गुणा करते तो एक्स स्क्वायर, वैसे कोस को कोस से गुणा करोगे तो कोस स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखो ये इसमें सरसमिका लग रही है, या तो इनको देखो, ये पहला कोष्टक है, ये दूसरा कोष्टक है, दोनों को क्या कर लो, गुणा। या तो दोनों को क्या कर लो, गुणा। गुणा नहीं करते हो तो इसमें सरसमिका लग रही है, कौन सी सरसमिका थी, एक एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। जब एक बारी प्लस में हो दो टर्म, एक बारी प्लस में हो एक बारी माइनस में हो, दो संख्या एक बारी प्लस में हो एक बारी माइनस में हो, तो दोनों पे क्या करना था, स्क्वायर लगाना था, और बीच में चिन्ह किसका लगाना था, माइनस का। समझ गए, वही चीज हम यहाँ पे करेंगे। तो एक बारी देखो प्लस में है, एक प्लस साइन है, एक बारी किस में है, माइनस में। तो हम एक और जो साइन ए है, इन दोनों पे क्या लगाएंगे, स्क्वायर, बीच में चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का। सरसमिका का यही तो फायदा है, गुणा करोगे तो कितना टाइम लगेगा। सरसमिका याद थी, तुरंत कर दिया। गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, और गुणा करोगे तो टाइम लगेगा। अगर गुणा करोगे तो टाइम लगेगा, सरसमिका से करोगे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखो डायरेक्ट आ गया, बटे में कितना है, कोस स्क्वायर ए। ठीक है जी, बराबर क्या है, इस यहाँ से स्क्वायर है, एक ए का स्क्वायर 1 माइनस क्या है, साइन स्क्वायर ए, बटे में क्या है, कोस स्क्वायर ए। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये किसका सूत्र है, ये मैंने सूत्र लिखवाया था आप लोगों को, कोस स्क्वायर ए का। क्या लिखवाया था, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सूत्र मैंने आप लोगों से लिखवाया था। ठीक है, देखना अब क्या है, इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, इसकी जगह हम लगाएंगे कोस स्क्वायर ए। क्या लगाएंगे, कोस स्क्वायर ए, और बटे में भी क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए कट जाएगा और क्या आ जाएगा, एक। और देखो क्या बराबर में क्या सिद्ध करना था, एक, तो क्या आ गया, ये आ गया एल एच एस बराबर आर एच एस, एक बराबर एक। और इसे क्या लिखोगे, हमेशा सिद्ध करने के बाद में इत्ति सिद्धम, क्या लिखोगे, हमेशा सिद्ध करने के बाद में लिखोगे इत्ति सिद्धम। पूछा ना सिद्ध कीजिएगी, तो लास्ट में लिखोगे इत्ति सिद्धम। इंग्लिश वाले लिखेंगे प्रूव्ड, इट्स प्रूव्ड। क्या लिखोगे, इट्स प्रूव्ड। तो ये एग्जाम्पल नंबर था 10, ये कौन सा था, एग्जाम्पल नंबर 10 था ये। ठीक है, आगे एग्जाम्पल नंबर 11 कौन सा है देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 देखते हैं क्या है, सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे कोस एक ए प्लस 1। इनको हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे इसमें शायद ये लिखा होगा कि दोनों तरफ से हल करना है या दोनों तरफ से हल नहीं करना है। कोई बात नहीं, हम एक तरफ से हल कर लेते हैं इसको। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि कोट ए माइनस कोस ए, कोट ए प्लस कोस ए, इनको हमें हल करना है। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं, कर लेते हैं। कोट ए, सूत्र लिख क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले अपन। आप कोट ए माइनस कोस ए बटे कोट ए प्लस कोस ए,
बराबर कोसेक ए माइनस 1 बटे कोसेक ए प्लस 1। अब देखते हैं क्या है। ये एलएचएस अपना, ये क्या है एलएचएस, और ये क्या है अपना आरएचएस। देखते हैं एलएचएस को हल करते हैं। कोट ए को बदलो। कोट का सूत्र क्या लिखवाया था मैंने? कोट का सूत्र था कोट थीटा बराबर था साइन थीटा बटे कोस थीटा। इस सूत्र से हम हल करेंगे। लिखो कोट ए की जगह साइन ए बटे कोस ए माइनस क्या है कोस ए। इधर क्या है कोट ए की जगह, सॉरी कोट ए का ये सूत्र नहीं था। कोट ए का सूत्र था कोस ए कोस थीटा बटे साइन थीटा था, वो तो टेन का था। तो लगाओ यहाँ पे कोट पे क्या लगाओगे कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस क्या है कोस थीटा। सॉरी सभी जगह क्या है ए है। कोस ए बटे साइन ए माइनस इधर क्या है कोस ए। नीचे भी कोट की जगह कोस ए बटे साइन ए प्लस में क्या है कोस ए। लघुत्तम लेते हैं। इसके बटे में एक लगा के ऊपर भी लघुत्तम लेंगे और नीचे भी लघुत्तम लेंगे। ऊपर लघुत्तम लेते हैं। लघुत्तम कितना आएगा साइन ए और एक में लघुत्तम आ जाएगा साइन ए। साइन ए के बाद साइन ए में देंगे तो एक को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए माइनस एक का भाग साइन ए में देंगे साइन ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा साइन ए। और बट्टे में लघुत्तम क्या आएगा सॉरी एक का भाग साइन ए में देंगे साइन ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो साइन ए इंटू कोस ए। साइन ए और एक में से लघुत्तम क्या आ जाएगा साइन ए। साइन ए के भाग साइन ए में देंगे एक को कोस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा कोस ए। और आगे क्या है प्लस ए का भाग साइन ए में देंगे तो साइन ए को कोस ए से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई साइन ए इंटू कोस ए। आ गया कि नहीं आ गया? चलिए आगे हल करते हैं। ऊपर देखो कोसिस में भी है कोस को क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं। कोस को हमने कॉमन लिया, कॉमन लेते ही कोष्टक चालू, और दो में से कॉमन लेते हैं तो दोनों में भाग दो। कोस ए को इन दो ऊपर कॉमन लिया तो कोस ए का भाग इसमें दो। कोस ए में कोस ए का भाग दोगे तो कट जाएगा, कितना आ जाएगा एक। फिर क्या है माइनस साइन ए इंटू कोस ए में दो, किस में देना भाग माइनस साइन ए कोस ए में किसका भाग देना है कोस ए का। तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, बचेगा क्या माइनस का साइन ए बटे में क्या है साइन ए। इधर भी कोस को कॉमन लेना है क्योंकि दोनों में है कोस ए। कॉमन लिया कोस ए में कोस ए का भाग देंगे तो एक प्लस कोस ए का भाग इसमें देंगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, बचेगा क्या साइन ए। और बटे में क्या है साइन ए, क्या है साइन ए। चार संख्याओं को हल करना सिखाया था मैंने, कैसे पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे लगाना है गुणा लगा के चौथी संख्या जो चौथी संख्या थी उसको ऊपर लिख देना है और जो तीसरी संख्या थी उसको नीचे लिख देना है। अब देखो साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कोस से कोस कट जाएगा, ऊपर क्या बच गया एक माइनस साइन ए बटे एक प्लस साइन ए। हमें बदलना है किसमें कोसेक में। तो साइन ए का सूत्र भी मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया साइन ए का सूत्र अपने पास में क्या आ गया एक माइनस साइन ए बटे एक प्लस साइन ए। साइन ए का सूत्र मैंने क्या बताया आपको एक बटे कोसेक ए, ये बताया एक बटे कोसेक ए, ये बताया ना। तो चलिए लगाओ इसमें, यह एक माइनस साइन ए की जगह एक बटे कोसेक ए और बटे में क्या है एक प्लस साइन ए की जगह एक बटे कोसेक ए। अब वही एक लगा के ऊपर भी लघुत्तम लेंगे और नीचे भी लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम ले लिया हमने ऊपर, एक और कोसेक में लघुत्तम आएगा कोसेक ए। एक का भाग कोसेक में देंगे तो कोसेक ए को ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा कोसेक ए। आगे चिन्ह किसका है माइनस का। कोसेक ए के बाद कोसेक में दो तो एक को ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो एक, बटे में भी लघुत्तम लेंगे एक और कोसेक में लघुत्तम क्या जाएगा कोसेक ए। एक का भाग कोसेक में देंगे तो कोसेक ए को ऊपर वाले एक से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा
कोसेक ए, आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। कोसेक ए का बाद कोसेक ए में दो तो एक, एक ऊपर वाला एक से गुणा करेंगे तो एक। चार संख्या को हल करना बताया था मैंने, अभी किया भी हमने। पहली संख्या और दूसरी संख्या को ऐसे कैसे गुणा लगा के चौथी संख्या जो कोसेक थी इन दोनों को तो सेम लिख दिया, गुणा लगा के चौथी संख्या ऊपर लिख देंगे और तीसरी संख्या नीचे। कोसेक ऐसे कोसेक के कट जाएगा, बचा क्या, ऊपर बच गया कोसेक ए माइनस एक और नीचे क्या बच गया, कोसेक ए प्लस एक। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। क्या करना था, सिद्ध। देखो कोसेक ए माइनस एक बटे कोसेक ए प्लस एक, देखो कोसेक ए माइनस एक बटे कोसेक ए प्लस एक, यानी क्या आ गया अपना एल एच एस बराबर क्या आ गया, आर एच एस। और ये लिखने के बाद में क्या लिखोगे, इति सिद्धम। बच्चों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल देखते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया है, एग्जाम्पल नंबर 1 और बचा है, एग्जाम्पल 12, उसके बाद में 8.3 है। शायद 2 दिन कोशिश करेंगे कि हम 2 दिन में कंप्लीट कर दें। कोशिश यही रहेगी कि हम 2 दिन में कंप्लीट कर दें, या 2 या 3 दिन लग जाएंगे। उसके बाद में हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे 9। कौन सी एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 9। तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में ज़रूर आई होंगी। तो मेरा यही कहना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को भी शेयर कीजिए, लोगों के पास में पहुँचाइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें, ताकि हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। ओके बच्चों, बस इतना ही। ओके बाय, खुश रहना, धन्यवाद।